ये कहानी तिनची की है, जो पहले आईपी मैन से हारने के बाद साधारण जीवन जीने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह एक गैंगस्टर समूह और ड्रग तस्करी के जाल में फंस जाता है, तो उसे फिर से अपनी मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग करना पड़ता है, जो दुनिया में सबसे खतरनाक है। मूवी की शुरुआत में चिंग टिंची नाम के एक आदमी के बारे में बताया जाता है, जो कि इपमैन से लड़कर हार चुका था। और उसके बाद उसने अपना विंग चून की कला को सिखाना बंद कर दिया, और वह अपने बेटे फिन के साथ मार्शल आर्ट्स छोड़कर हांगकांग में एक जगह पर रहने लगा। कुछ दिनों के बाद मोन नाम का एक माफिया के पास वह आता है, और वह उसके मारे हुए आदमी का सामान दिखाता है। असल में मोन लोगों के खून करने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, और वैसा ही एक आदमी को मारने का काम उसने टिंची को दिया था। और मोन उसे कहता है कि तुम्हें और एक आदमी को मारना है। और तब टिंचिन कहता है कि मैं इस काम को अब नहीं करने वाला, और वो वहां से निकलता है। और तब मोन उसे पूछता है कि क्या तुम मेरी गन से तेज हो? और तब टिंची कहता है कि हाँ। फिर वो आगे बढ़ता है और मोन को रोक देता है। और तब मोन का गार्ड टोनी टिंची से लड़ता है, जिसमें वो दोनों काफी तेज होते हैं। और मोन टिंची को कहता है कि तुम पैसों के लिए काम नहीं करते, और इसीलिए तुम अब जा सकते हो। और तब टिंची वहां से निकल जाता है, और वह अपने बेटे फिन के साथ रहता है, जिसमें फिन राट को अपने पिता को अपने बर्थडे पार्टी के लिए जल्दी आने कहता है। और टिंची अपनी एक शॉप चलाता है। दूसरी तरफ नाना नाम की एक लड़की एक जगह पर नशा करती है, लेकिन वहां पर उसके पास पैसे नहीं होते। और उस जगह का मालिक किट नाना को पकड़ लेता है, और वह उसे पैसे मंगवाने कहता है, जिसमें वहां पर जूली नाम की एक लड़की आती है। और वह नाना के पैसे देती है, और वह कहती है कि तुम्हें तुम्हारा ड्रग्स का बिजनेस बंद करना चाहिए। और वहां किट कहता है कि मैं लोगों को जबरदस्ती ड्रग्स नहीं देता, लोग मेरे पास खुद से चलकर आते हैं, और तुम्हें मेरे पैसों के साथ मेरा ब्याज भी देना होगा। और तब जूली कहती है कि मैं और पैसे नहीं दूंगी। और तब गुंडे आगे बढ़ते हैं, और जूली उन सभी गुंडों को मारने लगती है। और वहां से उसके भागने पर वो टिंची से टकराती है, और तब किट टिंची के गिफ्ट को गिरा देता है। और टिंची आगे बढ़कर एक एक करके किट के गुंडों को काफी ज्यादा मारता है। और वहां पर पुलिस आती है, उन सभी को पकड़ लेती है। कुछ देर बाद केट अपने पहचान के चलते अपने गुंडों को पुलिस स्टेशन से छुटा देता है। और तब जूली कहती है कि मैं यहाँ के गोल्ड बार के मालिक मिन की बहन हूं, और ये उसकी मंगेतर है। और तब उसे भी छोड़ दिया जाता है। और टिंची को इस वजह से काफी लेट होता है, और वह घर से फिन के साथ रेस्टोरेंट में आता है, जिसमें रेस्टोरेंट का मालिक ओवेन उसे बाहर मिलता है। और वो कहता है कि हमारा होटल अब बंद हो चुका है, और सभी शेफ भी घर जा चुके हैं। और तब टिंची और फिन काफी दुखी होते हैं, जिसमें टिंची फिन को उसका गिफ्ट देता है, जो कि एक बैटमैन होता है। और उसे देखकर फिन काफी खुश होता है। और फिर शहर में माफियाज की मीटिंग में हमें क्वेन नजर आती है, और उनका पूरा माफिया ग्रुप हांगकांग शहर के सभी गलत धंधों के कामों को संभालते हैं। और किट असल में क्वेन का ही भाई होता है। और क्वेन कहती है कि अब हमें हमारे सभी बिजनेस को लीगल करना होगा, जिसमें आज के बाद कोई भी दूसरे लोगों से पंगा नहीं लेगा, और हम लोग ट्रक्स भी नहीं बेचेंगे। और अब हम में से कोई भी जेल नहीं जाएगा, और ना ही गलत धंधे करेगा। और तब वहां पर किट कहता है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं, जिसमें मुझे मेरा ट्रक्स का बिजनेस करना है, जिससे हम लोगों के सामने और लोग खड़े ना हो जाए। और तब वहां पर क्वेन वोटिंग करने कहती है, जिसमें सभी लोग क्वेन का साथ देते हैं। और इस चीज से क्वेन कहती है कि आज के बाद हम में से कोई ना तो ट्रक्स का बिजनेस करेगा, और ना ही किसी से पंगा लेगा। दूसरी तरफ स्कूल में फिन अपने दोस्तों के साथ किंग पिन की कॉमिक्स पढ़ता है, और वो बताता है कि मेरे पिता टिंची किंग पिन से बेटर है, और वो अपने वंग चुन की कला से किसी को भी हरा सकते हैं। और तब वहां पर एक लड़का कहता है कि तुम्हारे पिता विंचू जानकर सबको सिखाते थे, लेकिन अब तुम्हारे पिता एक बनिए हैं। और यह सुनकर फिन भड़क जाता है, और वहां वो लड़का फिन को एक पंच मारता है। और फिन अपने इस चेहरे के साथ घर पर आता है, और तब टिंची उस पर खास ध्यान नहीं देता। और फिन कहता है कि आपको फिर से विंचू को सीखना और सिखाना शुरू करना चाहिए। और तब टिंची मना करता है, और फिर वो फिन का इलाज करता है, और उसे सुला देते हैं। और वहीं पर घर में आग की बोतल फेंकी जाती है, और घर में आग लग जाती है। और तब टिंची वहां से फिन को लेकर भागता है, जिसमें दरवाजा लॉक होता है। और तब टिंची और फिन वहां पर छुपकर दूसरी तरफ से निकलते हैं, जिसमें गुंडे उन पर बटल्स फेंकते हैं। और ये काम किट के कहने पर वो लोग करते हैं। और तब वहां से टिंची भागता है, और रास्ते में उसे झूली दिखती है। और तब वो उसे फिन को देता है, और फिर वो गुंडों के पास आकर उनसे लड़ता है, जिसमें वो अकेला ही उन सभी को मार मार कर हरा देता है।
और उसके आगे बढ़ने पर टोनी उस पर हमला कर देता है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं और टिंची उस पर वंग चुन का एक वार करके उसे दूर फेंक देता है। और वहां पर उसके बेटे के बेहोश होने पर जूली उसके पास आती है और यह सुनकर टोनी भी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ इस बारे में क्वेन को भी बताया जाता है और फिर हॉस्पिटल में फिन का इलाज किया जाता है, जिसमें टिंची काफी दुखी होता है। और वहां पर फिन कहता है कि हमारा घर और दुकान दोनों जल चुकी है और अब हम लोग कहाँ जाएंगे। और तब जूली उसे एप्पल देखकर खुश कर देती है और वहां पर ऑफिसर पॉल को उनके अंग्रेज बॉस जॉन का ऑन ऑर्डर आता है और इस मामले को एक्सीडेंट बताने कहा जाता है। और तब पॉल आकर ये चीज टिंची को बताता है और तब टिंची कहता है कि ये काम खटका है और तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए। और तब पॉल कहता है कि तुम मुझे मेरा काम नहीं सिखाओ। और फिर वो वहां से चला जाता है, जिसमें जूली वहां से दोनों को उसके भाई मैन से मिलवा है और वो बताती है कि उनका घर चल चुका है और उन्होंने एक बार मेरी जान बचाई थी। और तब मिन उन लोगों को साथ में रखने की परमिशन देता है। और फिर रात को फिन को काफी ज्यादा डर लगता है और इस चीज से टिंची काफी भड़क जाता है और वो किट के अड्डे पर आकर उन सभी को पकड़ पकड़ कर मारता है। और वहां पर उसे पता चलता है कि किड नहीं है और तब वो उस पूरे अड्डे को ही जला देता है। दूसरी तरफ हमें मैन के गोल्ड बार में अमेरिकन सैनिक नजर आते हैं, जो कि चाइनीज लड़कियों के साथ वहां पर एंजॉय करते हैं। और टिंची को यह काम खास पसंद नहीं आता, जिसमें जूली वहां की लीड सिंगर होती है और टिंची उसका गाना सुनता है, जो कि काफी सुरीला होता है। दूसरी तरफ किट अपने बार के जलने पर भड़का हुआ होता है और वहां पर क्वेन आती है और कहती है कि मैंने तुम लोगों को लड़ाई करने से मना किया था और तुम लोगों ने फिर भी लड़ाई की, जिसमें तुम्हें यह जगह छोड़नी होगी। और तब किट भड़क जाता है और क्वेन उसे कहती है कि तुम मेरे साथ घर पर चलो। और फिर क्वेन गोल्ड बार में टिंची से मिलती है और वहां पर दोनों ड्रिंक के ग्लास को एक दूसरे को देने के बहाने अपनी कुंफू की कला दिखाते, जिसमें दोनों काफी तेज होते हैं। और क्वेन टिंची को पैसे देकर कहती है कि तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में लड़ाई यहीं पर खत्म होती है। और तब टिंची कहता है कि मैंने उसका अड्डा चलाया था और ये पैसे आप उसी को दे दो। और वहां पर मिन आकर क्वेन से मिलता है और वो टिंची को कहता है कि यह मेरी गुरु है और उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया। और वहां पर क्वेन हाँ बोलकर निकल जाती है। दूसरी तरफ किट अपने दोस्त जैक के साथ होता है और जैक पूछता है कि क्या हुआ। और तब किट कहता है कि मेरी बहन के अंडर रहकर मैं काम नहीं करना चाहता, जिसमें मुझे मेरा बदला टिंची से लेना है, जो वो लेने नहीं दे रही। और तब जैक कहता है कि तुम्हें पहले पावर जमा करनी होगी और इसीलिए हम साथ में मिलकर ट्रक्स का बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें मेरे पास एक आइडिया है और ये काम मैं तुम्हारे लोगों से करवाना चाहता हूँ। और तब किट इस चीज़ के लिए तैयार होता है और फिर रात को टिंची चुली और फिन साथ में होते हैं। और वहाँ टिंची कहता है कि तुम्हारे भाई के क्लब में जो चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं है और तुम किसी अच्छी जगह पर भी गा सकती हो। और तब जूली कहती है कि मुझे गाना पसंद है, इसलिए मैं गाती हूँ, मुझे उस जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें अब शांत होकर सभी चीजों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जिसमें वो लोग साथ में डिनर के लिए ओवन के रेस्टोरेंट में आते हैं और तब ओवन आकर फिन के लिए स्पेशल केक लाता है और ओवन के हाथ का बैटमैन का बैंड फिन को काफी पसंद आता है, जिसमें ओवन टिंची से मिलता है और वहां से फिर वो निकल जाता है, जिसमें ओवन ने बाहर एक बिजनेसमैनस की मीटिंग रखी होती है, जिसमें वो गरीब बच्चों के लिए एक चैरिटी ऑक्शन रखता है और वहां पर एक नक्शी काम की चीज पर सभी लोग बोली लगाते हैं, जिसमें सभी लोग काफी सारे पैसे ऑन ऑफर करते हैं। और तब क्वेन वहां पर आकर 10 गुना पैसे ऑन ऑफर करती है। और लेकिन वहां पर बाकी सभी बिजनेसमैन कहते हैं कि क्वेन माफिया गैंग से जुड़ी हुई है और उसके पैसे हराम की कमाई है, जो कि हमें नहीं लेने चाहिए। और तब ओवेन क्वेन से माफी मांगता है और वहां से क्वेन भड़क कर चली जाती है। और जैक एंड किट अब काफी तेजी से ट्रक्स बेचना शुरू करते, जिसमें जैक किट के ट्रक्स बेचने से काफी खुश होता है और उन्होंने काफी पैसे कमा लिए होते हैं, जिसमें वह उसके चमचों को और भी ड्रग्स दिलवा है और वहां से सभी लोग अलग अलग जाकर उसे बेचने लगते हैं। और उन सभी पर टिंची की भी नजर होती है, जिसमें वह उन गुंडों को मारकर उन ड्रग्स को ले लेता है। और फिर हमें किचन में काफी सारा ड्रग्स छुपाया हुआ दिखता है, जिसमें वो जगह असल में ओवन की होती है। और वहां पर जैक और किट आते हैं, जिसमें जैक किट की तारीफ करते हुए कहता है कि ये क्वेन का भाई है और इसने हमारे ट्रक्स के बिजनेस को काफी बढ़ा दिया है। और वह सारा प्रॉफिट ओवेन को दिखाता है। और तब ओवेन कहता है कि तुम दोनों में से सिर्फ एक के साथ ही मैं काम करूंगा
और फिर वो वहां पर गन रखता है और तब किट वहीं पर सक को मार देता है। और तब ओवेन किट की बहादुरी से खुश हो जाता है और वह कहता है कि आज के बाद तुम यहाँ के मेरे सारे डेट के बिजनेस को संभालोगे। और इस चीज से किट खुश हो जाता है। दूसरी तरफ टिंची जाकर क्वेन से मिलता है और वह कहता है कि मार्शल आर्ट्स हमारा दिमाग शांत रखता है, लेकिन तुम शांत बिल्कुल भी नहीं लग रही। और तब क्वेन कहती है कि मैं फिलहाल कम प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे बिजनेस पर काफी ध्यान देना पड़ता है, जिसमें मैं मेरे पिता की जगह लेना चाहती हूँ। और तब टिंची उसे ट्रक्स दिखाता है और वह कहता है कि किट सब जगह पर फिर से ड्रग्स भेजता है। और वहां पर क्वेन कहती है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, जिसमें मैं इन चीजों को सॉल्व कर दूंगी। दूसरी तरफ नाना की हालत ट्रक्स ना लेने की वजह से अभी भी खराब होती है और तब जूली उसकी मदद करती है। और जूली कहती है कि ड्रग्स छोड़कर तुमने काफ़ी अच्छी ज़िंदगी बना ली है और इस चीज़ से मैं काफ़ी खुश हूँ। और वहाँ पर दोनों इस चीज़ से खुश होते हैं। और फिर होटल में नाना एक लड़की के साथ ड्रिंक लेती है, लेकिन ज़्यादा पीने की वजह से उसे उल्टी होती है। और तब वो बाहर आती है और उसे वहाँ पर ट्रक्स मिलता है, जिसमें उसे किट के आदमी पकड़ लेते हैं। और किट वहाँ पर भड़क कर कहता है कि तुमने मेरा ड्रग्स चुराया है। और वह उसके मुंह में काफ़ी सारा ड्रग्स डालता है और फिर वो वहां से निकलता है, जिसमें उन्हें जूली देख लेती है और उसे पीछे नाना काफी बुरी हालत में मिलती है। और तब वो उसे संभालती है, जिसमें नाना कहती है कि किट ने मुझे जबरदस्ती ट्रक्स दिया। और वो वहीं पर मारी जाती है। और फिर क्वेन किट से मिलती है, जिसमें वो कहती है कि तुम बचपन से हमेशा गलती करते आ रहे हो, लेकिन अब तुम्हें सुधरना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। और वहां पर किट कहता है कि मैं अब तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, जिसमें मुझे अब तुम्हारे बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है। और वहां पर वो अपने गुंडों को बुलाता है। और तब क्वेन कहती है कि आज के बाद तुम ड्रग्स नहीं बेचोगा। और तब किट कहता है कि मैंने मेरा ये रास्ता खुद से चुना है। और वहीं पर टिंची और मिन आते, जिसमें वो दोनों वहां पर एड के गुंडों से लड़ना शुरू करते हैं और एक एक करके वो सभी को हरा देते हैं, जिसमें सभी के खत्म होने पर किट टिंची को मारने चाहता है, लेकिन टिंची किट को गिरा देता है। और वहां पर क्वेन बीच में आती है और तब टिंची कहता है कि किट के ड्रग से लोग मरने लगे हैं। और तब क्वेन टिंची से लड़ती है, जिसमें वो दोनों गजब के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पूरी टक्कर देते हैं। और क्वेन वहीं पर अपने भाई का हाथ काट देती है और वो बाकी दोनों को कहती है कि मेरे भाई को सजा मिल गई है। और यह बात यहीं पर खत्म होती है, जिसमें अगर तुम्हें आगे बात को बढ़ाना है तो अगला खतरा तुम्हारी फैमिलीज पर भी आ सकता है। और तब टिंची कहता है कि किट को ड्रग बेचना बंद करना होगा। और वहां पर क्वान किट से पूछती है कि तुम्हारा सारा ट्रक्स कहां पर है, जिसमें मिन उस ट्रक्स को मीडिया के सामने एक्सपोज कर देता है। और मिन और टिंची इस बारे में बात करते हैं, जिसमें मिन कहता है कि मैं हमेशा से मार्शल आर्ट से खुद को सबसे आगे रखना चाहता था। और तब टिंची कहता है कि मैं भी कुंफू में यही चाहता था, लेकिन जिंदगी अब मुझे अलग ही दिशा पर लेकर आई है। और तब मीन कहता है कि तुम सबसे बेहतरीन फाइटर हो, जिसमें तुम अकेले ने ही ईमे को चैलेंज किया था। और तब टिंच कहता है कि मैं उनसे हार गया था, जिसमें वो सबसे बेस्ट है। और तब मैन कहता है कि तुम सबसे बेस्ट हो और वहां पर दोनों हंसते हैं। दूसरी तरफ इंग्लिश ऑफिसर जॉन आकर ओवेन से मिलता है और वो कहता है कि तुम्हारा ड्रग्स का बिजनेस एक्सपोज हो चुका है और इस वजह से हमें काफी प्रेशर है और तुम्हें अपने इस काम को थोड़े दिन के लिए कम करना होगा। और तब ओवेन कहता है कि हांगकांग पर ब्रिटिश का राज है और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और ना ही मेरे बिजनेस को कम करूं। और इस ट्रक्स को एक्सपोज मिन ने किया था, जिसमें तुम्हें उसे अपने हिसाब से संभालना होगा। अगले ही दिन जॉन और पॉल मिन के बार में आते हैं और वहां पर वो लोग तलाशी लेते हैं, जिसमें एक ऑफिसर वहां पर खुद से ड्रग्स लगकर दिखाता है। और तब मीन समझ जाता है कि यह जॉन का काम है और वहां पर वो लोग मैन को पकड़कर लेकर जाते हैं। और तब टिंची वहां पर पॉल को कहता है कि तुम किस तरह के ऑफिसर हो, मेरे घर के चढ़ने पर तुमने उसे एक्सीडेंट कहा और यहाँ पर भी कोई चीज गलत नहीं है, फिर भी तुम हमें फंसा रहे हो और ड्रग से मरने वाले लोगों के लिए तुम कुछ भी नहीं कर रहे, जिसमें तुम लोग ये गलत चीजें कर रहे हो। और तब पॉल कहता है कि यहाँ पर ट्रक्स हमारे सामने मिला है, जिसमें हम सिर्फ सच्चाई के लिए काम करते हैं। और तब मिन कहता है कि ये मेरी गलती है और कोई भी बीच में नहीं आएगा। और तब ऑफिसर्स वहां से उसे लेकर निकल जाते हैं, जिसमें जॉन वहां से मिन को वो उसकी गाड़ी में लेकर जाएगा। ये पॉल को कहता है, जिसमें जॉन और मिन वहां से ओवन के पास आते हैं। और तब मेन कहता है कि तुम ही सबसे बड़े ड्रग्स माफिया हो, जिसमें मुझे यह चीज पहले ही समझ जानी चाहिए थी। और तब ओवेन कहता है
कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, जो कि तुम्हारी आखिरी दावत होगी। और तब वहां मैन कहता है कि तुम काफी घटिया हो। और वहीं पर ओवेन उसे एक मारता है, जिसमें मेन गिरकर खड़ा होता है और वो अपने पैरों से लड़ने लगता है, लेकिन ओवेन के सामने वो टिक नहीं पाता और ओवेन उसे पकड़ पकड़ कर काफी ज्यादा मार मार कर खत्मा कर देता है। 2 दिनों के बाद मैन की लाश चूली और टिंची को दिखाई जाती है और तब वो लोग काफी दुखी होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि मिन ने भागने की कोशिश की और वो इस चीज में मारा गया जिसमें टिंची को मिन के हाथ में ओवन का बैटमैन वाला बैंड मिलता है और वो समझ जाता है कि ओवन ही इन चीजों के पीछे है। दूसरी तरफ क्वेन मोन और टोनी को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है जो कि ओवन का होता है और फिर वो किट के साथ शहर को छोड़कर चली जाती है और हमें ओवन के अड्डे पर उसके आदमी ट्रक्स लेकर जाते हुए निकलते हैं और तब टिंची उन्हें मारकर पर गिरा देता है और फिर वो ओवन के पास ड्रग्स लाता है और तब ओवन कहता है कि यह मेरा नहीं है और तब टिंची उसे उसकी बैंड दिखाकर कहता है कि यह तो तुम्हारी जरूर होगी और तब वहां पर ओवन भी समझ जाता है कि उसे सब पता है, जिसमें टिंची ओवन से कुंफू से लड़ना शुरू करता है। लेकिन देव बटिस्टा भी WWE चैंपियन है और वो वहीं पर टिंची को उठा उठाकर फेंक देता है और काफी ज्यादा मारता है और अंत में टिंची समझ जाता है कि वो आसानी से ओवेन को नहीं हरा सकता और इसलिए वो विंग चू से लड़ना शुरू करता है, जिसमें वो अपनी तेजी और टेक्निक के चलते ओवन को काफी ज्यादा मारता है और उसे मार मार कर बाहर पटक देता है। और वहां ऑफिसर्स आ जाते हैं जिसमें जॉन और पॉल साथ में होते हैं और तब जॉन ओवन को बचाता है और जॉन टिंची को पकड़ने कहता है क्योंकि टिंची ने ओवन पर हमला किया। और तब पॉल आगे बढ़ता है और वहां पर टिंची कहता है कि ओवेन ड्रग्स डीलर है और उसके अड्डे में और कार में तुम लोगों को ड्रग्स मिलेगा। लेकिन फिर भी ऑफिसर्स टिंची को पकड़ने जाते और तब वहां के सभी लोग भड़क जाते क्योंकि पुलिस इन अंग्रेजों का साथ दे रही थी और वहां जॉन के साथ उसके ऑफिसर साथी सभी आम लोगों को मारते हैं और टिंची ये देखता है कि ऑफिसर्स उन लोगों को काफी बेरहमी से मार रहे हैं और तब वो अकेला ही जाकर सभी ऑफिसर्स को मारता है और वहां पॉल को भी ट्रक्स मिल जाता है और इसीलिए वो जॉन को कहता है कि ओवेन ट्रक्स डीलर है और तुम भी उसका साथ देते हो और इसी वजह से जॉन को भी पकड़ लिया जाता है। और तब वहां ऊपर टिंची देखता है कि ओवेन वहां से भाग रहा है और तब वह उसके पीछे जाता है, जिसमें ओवेन के भागने पर टोनी उसके सर में एक सुई मारता है, जिसमें ओवन वहीं पर मारा जाता है और उसे टिंची भी देखता है, जिसमें उसे ऊपर टोने नजर आता है और वो वहां से निकल चाहता है। और फिर टिंची और फिन अब जूली के साथ रहकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और टिंची अब विंग चुन की प्रैक्टिस फिर से शुरू करता है और वो फिन को भी यह सिखाता है, जिसमें फिन जाकर उस लड़के से मिलता है जो कि टी की बेइज्जती कर रहा था और वह उसे क्विंगचू से मारता है और वह कहता है कि मेरे पिता टिंची विंचू के सबसे बेस्ट मास्टर आर्टिस्ट है और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म का खत्म होती है। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।